तो दोस्तों बात करें तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे मेन चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा ले, सो थैंक यू फॉर दैट। और अब बस एक रिक्वेस्ट है कि उस पर 5 लाख करवा दी तो उस पर भी 1 लाख तो करवाई दो यार, करवाओ, सब्सक्राइब करो अगर करानी है तो। खैर आज अगर हम सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो है वन प्लस नॉर्ड की तरफ से। अगर बात करूँ जो वन प्लस नॉर्ड SE है ना, वो लीक हुआ है एंड्रॉइड सेंट्रल की वेबसाइट के द्वारा और पता चल गया कि उसके अंदर आपको 65 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। जी हाँ, उसके अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। ये भी पता चल गया शायद से 4500 mAh की बैटरी हो। और जो नॉर्ड SE है ना, ये इंडिया यूरोप के लिए लॉन्च किया जाएगा और हाँ, ये नॉर्ड का अगला वर्जन हो सकता है, या फिर यहाँ पे SE का जो मतलब समझ में आया ना, वो समझ में आया नॉर्ड का स्पेशल एडिशन। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही यार, वो ये है कि वन प्लस ने नॉर्ड तो उन्होंने बना दिया, नॉर्ड की पूरी लाइनअप स्टार्ट कर दी। पहले सोच रहे थे सब ब्रांड होगा, लेकिन अब पूरा का पूरा सीरीज बनता चला गया है। जैसे रियलमी का नार्जो है वैसे आपको वन प्लस का नॉर्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन सर बात इतनी ही नहीं है, इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी है कि आपको बहुत सारे दूसरे फ़ोन्स भी देखने को मिलेंगे। और इस फ़ोन के अंदर जो ऐसी नाम है, आप लोग तो जानते हो यार, रियलिटी में जो वन प्लस का नॉर्ड SE है, मतलब SE आईफोन SE से लिया गया, तो यार ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन इसके साथ ये भी कंफर्म है कि वन प्लस 9 के साथ इसका लॉन्च होगा और ये मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप लोगों को बताओ वन प्लस 9 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा मतलब मार्च के महीने में ही। और वन प्लस 9 से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि उसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, वन प्लस 9 में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, एमोलेड वाला। मतलब ये कॉमन सेंस ही बात है ना कि आप देखो यार, 8 के अंदर 190 हर्ट्ज था, 8 प्रो में 120 था, 8T में 120 हर्ट्ज आ गया, तो अब अगला जो मॉडल आएगा उसमें 144 हर्ट्ज तो देना बनता ही है ना। मतलब ट्रेंड तो इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। खैर ये एक बात हो जाती है। इसके साथ एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सुनने में आई है, यानी कि अगर नॉर्ड में वो अगर 65 वॉट की चार्जिंग ले आएंगे उसके बाद क्या, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि वन प्लस नॉर्ड में 65 वॉट आ रही है तो उसमें शायद 100, 120, 125 वॉट, जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है इस फोन में आपको 65 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 65 वॉट की जो वायरलेस चार्जिंग है ना, वो देखने को मिल जाए वन प्लस 9 प्रो के अंदर। क्योंकि इनके जो मॉडल नंबर से वो लीक हो गए हैं, कोड नेम है वन प्लस 9 प्रो का लेमोनेड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखते हैं आगे चल के कहानी क्या बनती। हालांकि दोनों ही जो फोन है ना वो मार्च के महीने में रिलीज होने वाले हैं। इसके साथ ही बात करें तो मीडियाटेक है ना पूरी तैयारी में है और अगले साल धमाका करने वाली है अपने नए चिपसेट्स को लेके, और वो होने वाले उनके नए 6nm की टेक्नोलॉजी वाले चिपसेट्स। वैसे देखा तो अपकमिंग स्नैपड्रैगन 875 5nm पर होगी, एक्सनोस का नया प्रोसेसर 5nm पे होने वाला है। लेकिन बात इतनी नहीं है, आपको काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी पर होगी। और मीडियाटेक की एक खास बात ये रहेगी कि हो सकता है इस बार आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाए, हीटिंग कम देखने को मिले और प्राइस लो देखने को मिले। यानी कि सुनने में आया है मेरे को कि स्नैपड्रैगन 875 की कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए फ्लैगशिप फ़ोन की जो लॉन्च होंगे अगले साल उनकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मीडियाटेक एक अच्छा प्रोसेसर ले आए जिसकी डिसेंट परफॉर्मेंस हो और 6nm की टेक्नोलॉजी पे अगर प्राइस कम होना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है। कहने इसका जो आर्किटेक्चर वो एक्सनोस के 1080 जैसा हो सकता है। ये जो चिपसेट्स है ना, ये भी कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है। शाओमी, ओप्पो, वीवो के लिए सैमसंग ने बनाया है, हो सकता है सैमसंग अपने आगे चल के किसी फ़ोन में डालकर दे चीज़। खैर ये एक बात हो जाती है। और इसके साथ ही मीडियाटेक डायमेंसिटी से रिलेटेड एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन मेरे को पता चली है, वो ये है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हो। मीडियाटेक रुकने नहीं वाला, क्योंकि वो उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ और फ्लैगशिप के अंदर भी मतलब एक अल्ट्रा हाई एंड रेंज होगी, फिर एक हाई एंड होगे, फिर एक अपर मिड रेंज, फिर लोअर मिड रेंज, फिर बिल्कुल लोअर करते करते ऐसे पूरी एक सीरीज़ बनाने वाले डायमेंसिटी के अंदर, जो कि उनकी थोड़ी हाई परफॉर्मेंस सीरीज़ होती है ना, वो होगी। लेकिन पूरी बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। पूरी बात तो ये है कि इंडिया में आपको कब देखने को मिलेगा। माधव शेठ के कुछ ट्वीट वगैरह से देखने को हिंट मिल गया कि ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। वो अभी के समय में थोड़ा बहुत टीज़ कर रहे Realme X7 सीरीज़ को, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है Realme X7, X7 Pro फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही लॉन्च होंगे। अभी के समय में इन्फॉर्मेशन है Realme ने टीज़ करना चालू कर चुकी है। और Realme मतलब होना चाहती है, वो फर्स्ट कंपनी होना चाहती है जो कि थोड़े सस्ते के अंदर 5G लेके आए। जब आप लोगों को याद है कि Realme का X50 रिलीज़ हुआ था, X50 Pro, मतलब X50 Pro रिलीज़ हुआ था इंडिया के अंदर, X50 बाहर किया था, इंडिया में नहीं किया था। X50 Pro पहला ऐसा फ़ोन बन गया था इंडिया में जो कि बिकने वाला है, जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिलता था। उस समय iQOO 3 से रेस में लगे थे। इस समय ये ऐसी रेस में लगे हुए हैं कि इंडिया में सबसे सस्ते में आपको 5G देखने को मिले। तो यार ये एक बात हो जाती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बारे में। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ बता देना वाला हूँ, वो ये है कि Realme जो है ना, वो एग्जैक्टली मल्टीपल चीज़ों
चीज़ों से काम कर रही है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि Realme के मल्टीपल IoT प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स भी होंगे Realme के अगले साल जहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और एक बार एक कंपनी ले आती है ना Dimensity वाला प्रोसेसर, उसके पीछे पीछे काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज भी ले आती हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, MediaTek ने भी कंफर्म कर दिया 2021 में आपको काफ़ी सारे जो MediaTek Dimensity के जो प्रोसेसर वाले फ़ोन से वो देखने को मिलेंगे और स्टार्टिंग जो होगी वो Realme X7 Pro से होगी। काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, MediaTek का चिपसेट वो कैसा भी लेके आए, कोई सा भी चीज़ लेकर आए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहती है कि MediaTek के Dimensity प्रोसेसर के अंदर कुछ ऐसे चिपसेट्स भी हैं 800 सीरीज़ के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब हीटिंग हो रही थी उनके अंदर सीधी भाषा में। तो ऐसे प्रोसेसर को थोड़ा सोच समझ के खरीदना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अनदेखे में बिना कुछ जांचे परखे सारी चीज़ें मत लेना। कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन आता है MediaTek Dimensity के साथ, ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसर है जहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो एक छोटा सा जो कॉन है ना वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी अगर आप फ्यूचर में कोई फ़ोन खरीदो उसमें Dimensity का प्रोसेसर है, तो ये देख के मत लेना कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोसेसर में हीटिंग इश्यूज़ वगैरह भी हों, सब में नहीं होंगे, कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होंगे जहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पास में हमने रिपोर्ट्स देखने को मिली है। और MediaTek के मेजॉरिटी प्रोसेसर्स में हीटिंग है ना कॉमन बात रहती है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज से 5-6 साल पहले देखा तो बहुत गर्म होते थे MediaTek के चिपसेट्स। खैर देखते हैं Realme X7 की सीरीज़ किस तरीके से इंडिया में परफॉर्म करती है और कौन कौन से Dimensity वाले प्रोसेसर इंडिया में देखने को मिलते हैं। वैसे खास बात पता है MediaTek Dimensity की क्या है, वो ये है कि सबके सब जो चिपसेट्स हैं ना, सब में आपको 5G देखने को मिलता है। ये बहुत ही कूल बात हो जाती है इस बारे में। और इसके बाद जो फाइनल चीज़ है ना वो है आज के एप्पल के इवेंट के मामले में, क्योंकि आज जो है ना एप्पल अपना वन मोर थिंग इवेंट करने वाला है। इसके बारे में 2-4 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जो वन मोर थिंग इवेंट है ना काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके अंदर आपको 3 नए मैकबुक्स देखने को मिल सकते हैं। 13 इंच का मैकबुक एयर और 13 इंच का मैकबुक प्रो तो प्लान्ड है, 2 चीज़ें तो कंफर्म हो रखी हैं। इसके साथ ही एप्पल सिलिकॉन भी देखने को मिलेगी और एप्पल सिलिकॉन के बेस्ड जो प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब प्रोसेसर को भी शोकेस करेंगे, मैकबुक को भी शोकेस करेंगे। और मेन बात यह कि वो उनकी पावर शोकेस करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इंटेल का प्रोसेसर जो AMD के राइजन है ना उनसे ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे ना इन्होंने SoC बनाई, तो उसके अंदर GPU भी खुद का बना रहे हैं। तो ये भी ये भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से AMD का GPU और NVIDIA का जो GPU होता है ना उससे ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो, उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। ये काफ़ी की फैक्टर होगा। खैर देखते किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है। आज रात को इवेंट है तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देने वाला हूँ, वो ये है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी इनिशियली। जैसे कहा गया है कि कोई फेसबुक की ऐप, गूगल की ऐप इनिशियली लॉन्च टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी जो एप्पल सिलिकॉन्स आएंगे उनके लिए, मतलब जो नए मैकबुक्स होंगे उनके लिए। और तो काफ़ी सारे कुछ ऐप्स होंगे ना वो वर्क नहीं करेंगी इसके अंदर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। देखा है तो एप्पल पूरी तरीके से बैट कर रहा है और पूरे का पूरे ट्रांजिशन लेने वाला है कि किस तरीके से उन्हें इंटेल ना ही AMD पे डिपेंड रहना पड़े, वो खुद अपने दम पे सारी की सारी चीज़ें बना ले। एप्पल के हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे चल के पूरी कहानी किस तरीके से आगे सामने आती है। क्योंकि एप्पल ऐसा अभी कर रही है और वो तो बताएंगे कि उनका जो एप्पल मैकबुक है वो बेस्ट है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना वो आपको 1 साल के बाद ही पता चलेगी। यानी कि आज तो वो लॉन्च कर देंगे, जब ये मार्केट में आएगा, जब उसे लोग यूज़ करेंगे, तब रियलिटी में पता चलता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ कितने काम की है। अगर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी निकली तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी बदल दे, और अगर इसमें कुछ भी इश्यूज़ वगैरह आ गए तो भी जो कहानी है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। तो खैर ये कुछ बातें हो जाती है इस बारे में। तो एप्पल के बारे में बात कर ली। चलिए बात करते जाते जाते आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो आज का जो सबसे वाला कमेंट है वो है हमारे भाई का, भानु प्रताप भाई का। पूछ रहे हैं कि LG अपने अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा इंडिया में। नोकिया एंड लावा एंड असूस का भी क्या प्लान है इंडिया के बारे में। लव यू फ्रॉम राजस्थान। तो लव यू भाई। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता देने वाला हूँ। तो LG है ना, उसने कुछ अभी फोन्स W सीरीज़ के अंदर लॉन्च कर दिए, पर वो इतने मतलब मीडियोकर फोन्स है, वो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं रिकमेंड कर सके, उसमें कुछ दम है। लेकिन हाँ, उन्होंने बस नाम के लिए लॉन्च कर दिए। LG विंग लेके आ गए थे, वो भी नाम के लिए ही लेकर आए थे। LG G-Tex। तो LG देखा तो ग्लोबल लेवल पे डिक्लाइन कर रही है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं बात करें असूस की, तो असूस के बारे में बस ये बोलना चाहूँगा, साल में बस वो एक फ़ोन लॉन्च करते हैं। ROG सीरीज़ लॉन्च कर दी, अब 1 साल तक चुप बैठे। हम तो उन्हें बोल बोल के थक गए, मैक्स प्रो M3 लाओ, आज तक नहीं लेकर आए। नोकिया के बारे में मैं बोल चुका हूँ यार, नोकिया को इंडिया में अच्छे फ़ोन्स लाने चाहिए। 8.3 5G काफ़ी कमाल का फ़ोन है, उसे वो इंडिया में नहीं ला रहे। काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन वो निकालते हैं, लेकिन इंडिया में वो नहीं लाते। लावा थोड़ा बहुत काम कर रहा है इंडिया के अंदर। और हाँ, लावा की तरफ से भी आपको 1-2 नए स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। वो माइक्रोमैक्स के लॉन्च का वेट कर रहा हूँ। माइक्रोमैक्स के बाद जो अगला जो बड़ा कमबैक होना सकता है ना, वो आपको लावा की तरफ से देखने को मिल सकता है।
लावा थोड़ा काम कर रही है इंडिया के लिए। बेसिकली वो फीचर फ़ोन मार्केट में थे, स्मार्टफोन में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। एक दो कुछ अच्छे हैंडसेट्स निकालने पड़ेंगे। माइक्रोमैक्स ने IN1 भी, IN Note 1 निकाल के कुछ अच्छा धमाल किया है ना, लावा भी धमाल करेगा। थोड़ा सा वेट करते देखते, हो सकता है कि माइक्रोमैक्स अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पीछे लावा भी आ जाए, कार्बन भी आ जाए, काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी ये भी। तो ये बात हो जाती है। इसके साथ अगला सवाल है कि अमित भाई को पूछ रहे हैं कि भाई Realme Buds वायरलेस प्रो में जो LDAC फीचर दिया है उसको यूज़ करने का तरीका बताओ। LG V40 ThinQ में डेवलपर ऑप्शन में LDAC सेलेक्ट करने से वापस AAC में आ जाता है। एग्जैक्टली देखा तो V40 ThinQ में जो LDAC है ना वो डेवलपर सेटिंग में दिया गया, तो वो बीटा में। आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करो जिसके अंदर LDAC का सपोर्ट है और उसके थ्रू जो सेटिंग होती है ना वो LDAC सेलेक्ट करो, तब आपको LDAC का फीचर मिलेगा। लेकिन जो LDAC होता है ना, ये मतलब आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, ऑडियो क्वालिटी अगर आप यूट्यूब पे गाना सुन रहे हो, किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गाना सुन रहे हो जैसे गाना, सावन हो गया, इन सब पे, तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जो LDAC होता है ना, जब आप हाई रेजोल्यूशन का ऑडियो सुनते हो ना तब फर्क पता चलता है। नॉर्मली MP3 गाना या वीडियो देख रहे हो उसमें तब फर्क पता नहीं चलेगा। अब हाई रेजोल्यूशन का ऑडियो कहाँ से मिलेगा? ये होता है FLAC नाम से, यानी कि फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। ये ऑडियो की फाइल्स होती है जैसे .mp3 से वैसे .FLAC होती हैं। 50, 60, 100 MB तक के इनके गाने होते हैं, वो आप डाउनलोड करो इंटरनेट से। पावर AMP एक प्लेयर है उसमें डालो और उसके बाद LDAC वाली हेडफोन से कनेक्ट करो। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन में आप जो LDAC का जो प्रीमियम साउंड होता है ना उसका मजा ले सकते हो। नॉर्मल में चीज़ पता नहीं लगेगी। AAC अच्छे तरीके से काम करेगा। और मेरे को लगता है LG का V40 ThinQ है ना, उसमें LDAC फीचर डेवलपर सेटिंग में इसलिए दिया क्योंकि वो किसी ईयरफोन के साथ काम करता होगा, किसी के साथ नहीं करता होगा। इसलिए आपके Realme Buds के अंदर जो AAC है ना वो दिखा रहे, LDAC नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल से अपने Realme Buds को किसी दूसरे ईयरफोन्स के साथ, मतलब दूसरे फ़ोन के साथ ट्राई करो, जैसे किसी OnePlus वगैरह के साथ ट्राई करो। 8 Pro 8T हो ना किसी के पास, तो उनमें चीज़ काम करेगी। मेरे पास OnePlus 7 Pro, तो उसमें LDAC जो है ना वो काम करता है। तो दोस्तों आज की शो में बस इतना ही। ये कुछ आपके कमेंट्स हो जाते हैं। बाकी आप लोगों का ऐसी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।